शुरुआत होती है इचिरो से, जो एक यंग बॉय है और अपने पिता कुशिनिगी के शॉप में काम कर रहा है। कुशिनिगी कोई ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है, बल्कि पूरे देश में सबसे फेमस वर्ड्समिथ है। उन्होंने सेते वॉक के दौरान 6 एन्चेंटेड ब्लेड्स बनाई थी, जिन्होंने युद्ध को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए लोग उन्हें एक नेशनल हीरो की तरह दिखते हैं। लेकिन चैप्टर की शुरुआत में हमें उनका एक बिल्कुल ही अलग साइड देखने को मिलता है। बाहर की दुनिया के लिए वो लेजेंड थे, पर घर में काफी कमी फनी, केयरलेस और चाइल्डिश है। वहीं इचिरो अपने पिता से मुकाबले बहुत सीरियस और रिस्पॉन्सिबल दिखाई देता है। वह हर दिन फौज में काम करता है, मेटल को हीट करता है, हैमर मार चलाता है और अपने पिता की तरह एक महान स्वॉर्ड्समिथ बनने का सपना देखता है। एक दिन कुशिनिगी अचानक घर में 3 गोल्डफिश लेके आता है, एक ब्लैक, एक रेड और एक गोल्ड फिश जो कलरफुल थी। ये बड़ी एक्साइटमेंट से बताता है कि हर फिश का अपना स्पेशल मीनिंग है। इचिरो को यह सब थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन फिर भी वो उनकी देखभाल करने लगता है। उस समय यह सीन सिर्फ कॉमेडी जैसा लगता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि गोल्डफिश पूरी स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल बनने वाली है। कुछ समय बाद कुशिनिगे पुराने दोस्त शिबा वर्कशॉप में आते हैं। उनकी बातचीत के दौरान वर्ल्ड बिल्डिंग शुरू होती है। हमें बताया जाता है कि सतह वॉक कितना डेंजरस था और कैसे कुशिनिगे के एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स ने हिस्ट्री बदल दी थी। लेकिन इसी दौरान कुशिनिगे अपने बेटे को बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। वह इचिरो को समझाते हैं कि अ स्वॉर्ड कैन प्रोटेक्ट पीपल, बट द सेम स्वॉर्ड कैन आल्सो किल इनोसेंट पीपल। इसलिए स्वॉर्ड बनाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसकी बनाई स्वॉर्ड गलत हाथों में चली जाए तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। कुशिनिगे कहते हैं कि असली स्वॉर्ड्समिथ सिर्फ वेपन नहीं बनाता, बल्कि उसकी शक्ति और कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है। इचिरो अपने पिता की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। यह मोमेंट चैप्टर का इमोशनल कोर है, क्योंकि यही फिलोसॉफी इचिरो के पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करने वाली है। फिर अचानक 38 मंथ्स का टाइम स्किप आता है और पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया जाता है। ब्राइट और पीसफुल लाइफ की जगह अब डार्क और वायलेंट दुनिया दिखाई देती है। चिरो अब बहुत बड़ा हो चुका है। उसके चेहरे पर लंबा स्कार और उसकी आंखों में पहले वाली मासूमियत नहीं रही, बल्कि रिवेंज की आग दिखाई देती है। उसके साथ शिवा भी है। दोनों एक ऐसे शहर में पहुंच जाते हैं जो कुरुमी याकुजा के आतंक में जी रहा था। सड़कों पर लोगों की लाशें लटकाई गई थी, ताकि जनता डर के कारण उन्हें खिलाफ आवाज न उठाए। यह दूर देखकर साफ पता चलता है कि इस दुनिया वाली पहली शांति दुनिया नहीं रही। इस बीच चैप्टर में हमें एक मिस्टीरियस ऑफिसर दिखाई देता है, जो ट्री मैजिक का इस्तेमाल करता है। उसके बातचीत से पहली बार हिशाको नाम सामने आता है। यह एक सीक्रेट निर्दोष लोगों की डेड बॉडीज को देखता है, तो उन्हें कोरुगुमी ने बेरहमी से मार दिया था। जब चीरो उन निर्दोष लोगों के शवों को देखता है जिन्हें कोरुगुमी ने बेरहमी से मार डाला था, तो उनके अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। वह समझ जाते हैं कि ऐसे लोगों से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह सीधे सीधे हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है। दर्जनों आम गैंगस्टर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन चीरो बिल्कुल नहीं रुकता। वह अपने काम एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ता है और फिर अपनी तलवार निकालता है। एंटेन, यही मोमेंट चैप्टर का सबसे अच्छा मोमेंट है, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि 6 एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स नहीं थी, बल्कि एक एक्स्ट्रा स्वॉर्ड भी थी, का नाम था एंटेन। ये सिर्फ इचिरो के पास ही थी। अब हमको पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड फिश का पावर है। हमें पता चलता है कि इसके अंदर एक ब्लैक फिश और कलरफुल फिश है, जो सब मर्ज करके बनाती है इस एन्चेंटेड वेपन को बहुत ज्यादा पावरफुल। फिर हमें पता चलता है कि वो अपनी पायरेट टेक्निक इस्तेमाल करता है, कुरो, ब्लैक गोल्ड फिश उसके ब्लेड के साथ मर्ज हो जाती है और एक विशाल ब्लैक एनर्जी स्लैश निकलता है, जो कि एनिमीज को अटैक खत्म कर देता है। इसके बाद निष्क्रिय एक्टिवेट करता है, जो कि कलरफुल गोल्डफिश है, उसके चारों तरफ घूमने लगती है और एक ही अटैक में कई दर्जन लोगों को मार डालती है। ये इस तरह पूरे गैंग को खत्म कर देता है। फिर उसके बाद ये हमें पता चलता है कि ये स्वॉर्डस्मिथ का बैठा नहीं रहा। अब ये एक ऐसा नौजवान बन चुका है जिसके आंखों में आग, रिवेंज की आग है। फाइट खत्म होने के बाद चीरो नीचे कोरिगुमी बॉस तक पहुंचता है। वह उसे हिशा के बारे में जानकारी मांगता है। बॉस डर के मारे काम कर रहा होता है। वह इचिरो को वार्निंग देता है कि हिशाको साधारण क्रिमिनल्स नहीं है, वे मॉन्स्टर की तरह डेंजरस है और उनके खिलाफ जाना मौत को बुलावे जैसा है। लेकिन चीरो बिना किसी हेजिटेशन के साथ जवाब देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वे मॉन्स्टर्स है या नहीं। वह उन्हें ढूंढेगा, उनका सामना करेगा और उन्हें एक एक करके खत्म करेगा। चैप्टर यही समाप्त होता है। तो कहीं आपको यह चैप्टर अच्छा लगा और आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वॉइस को रेट करना, हाइप करना बिल्कुल ना भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना।
और लाइक करना आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।